जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हम ढूंढने लगते हैं एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि हमें पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ हम स्कूल टाइम में भी करते थे, ये चीज़ हमने कॉलेज टाइम में भी की है, और आज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तब भी हम ये सेम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, जो कि सही भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आते हैं एग्जाम में आपके, और जिनको प्रिपेयर करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है इसी अराउंड होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 8 सितंबर को फेज़ 1 है, 19 अक्टूबर को फेज़ 2 होने वाला है। तो अब क्योंकि टाइम कम बचा है तो हमारा जो फोकस है डेफिनेटली जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो अब आपको लिमिटेड टाइम में डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जैसा कि आप यहां पे थंबनेल भी देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको मत छोड़कर जाना। तो फ्रेंड्स, सही है, इनको मत छोड़कर जाना। अगर आप इनको छोड़कर जाएंगे तो हो सकता है अपना नुकसान कर बैठे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइज। बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यू विल हैव द डेली पीडीएफ ऑफ ऑल यूट्यूब सेशंस, यू विल हैव अ डिस्कशन डाउट सॉल्विंग देयर, यू विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैकल्टीज देयर। बहुत सारे क्विज हम ग्रुप में अपलोड करते रहते हैं, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा, और साथ में हम बहुत सारे पोल्स भी कंडक्ट करते रहते हैं जो आपको हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको नॉलेज देगा ओवरऑल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के बारे में। सो हियर यू कैन सी द स्कैनर, यू कैन स्कैन दिस स्कैनर एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना सबसे क्रूशियल जो कंपोनेंट है पूरे आरबीआई ग्रेड बी में, दैट इज द करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस को हम बोल सकते हैं। ये फेज 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेज 3 दैट इज इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहने का मतलब ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू नो कि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है फेज 1 में वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स के लगभग स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट अफेयर्स होता है वो लगभग 70 मार्क्स का होता है। ये मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बट ये जो पैटर्न अभी पिछले कुछ सालों से, जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 70 मार्क्स का जो है वो करंट अफेयर्स रहने वाला है। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको कवर करने हैं गाइस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? नंबर फर्स्ट, आपको स्कीम्स कवर करनी है जिसका जो वेटेज है लगभग 10 मार्क्स का है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स कवर करने हैं जिसका वेटेज लगभग 5 मार्क्स का रहेगा। आपको यहाँ पे आरबीआई की नोटिफिकेशंस, आरबीआई की प्रेस रिलीजेस और आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है, क्योंकि ये आपके फेज 1 के लिए तो काम आएंगी ही आएंगी, फेज 2 के लिए भी काम आएंगी। ठीक है, जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो फेज़ 1 के लिए डेफिनेटली काम आएंगी, फेज़ 2 ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएंगी, और फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काम आएंगी, और आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएंगी। तो इनको पढ़ना एक बार है, ये हर स्टेज में अलग अलग तरीके से काम आ रही हैं, लेकिन इनको पढ़ना एक बार है, बट इसको यूटिलाइज आपको हर स्टेज में करना है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि एक बार पढ़कर आप तीनों स्टेज में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट वैसा हो कि मुझे एक ही बार पढ़ना है एक सब्जेक्ट को, ताकि मैं उसका मल्टीपल यूटिलाइजेशन कर सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार ही पढ़नी है। देन यहाँ पे यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो कि अभी रिसेंटली रिलीज भी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको डेफिनेटली करना है। देन ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के लिए भी, फेज 2 के लिए भी। फेज 1 में बात करें, इसका वेटेज है लगभग 25 to 30 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यू हैव टू डू इट। एंड द लास्ट एरिया इज द अदर करंट अफेयर्स जो कि 25 से 30 मार्क्स के हैं। ये ऐसा एरिया है जो आपके सिर्फ फेज 1 में काम आएगा, उसके अलावा ये सारे जो एरियाज हैं, जो सारे ये टॉपिक्स हैं, वो आपके फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस फेज 3 सब जगह काम आने वाला है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द जनरल अवेयरनेस दैट इज करंट अफेयर्स। नाउ अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी है, बच्चे बहुत डरते भी हैं इस कंपोनेंट से। ठीक है, कट ऑफ भी बहुत कम रहता है इसका। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है।
अदरवाइज क्या करेंगे, आप क्वांट के सारे टॉपिक्स को पढ़ने जाएंगे तो अगले 3-4 महीने तक आप सिर्फ क्वांट ही पढ़ते रह जाएंगे, आपका ये वाला अटेम्प्ट चला जाएगा। अगर आपको पता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस कंपोनेंट आर विच आई एम गोइंग टू टेल यू। बट यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपको कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर का टारगेट रखिए। जितना भी कट ऑफ चलता आ रहा है, मुझे उसके ऊपर 5 मार्क्स रखने हैं, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्ट सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में देखिए, क्योंकि यहाँ से पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होना चालू हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4.5 मार्क्स 2023 में, 2022 में 4.5 मार्क्स, 2021 में 6 मार्क्स। तो कट ऑफ बहुत कम है, कट ऑफ बहुत कम है। तो क्या इस कट ऑफ को पाने के लिए, इतना कट ऑफ लाने के लिए, कि आपको सारा कुछ पढ़ना जरूरी है? नहीं फ्रेंड्स, सारा कुछ पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है अब लिमिटेड टाइम में। और द गुड थिंग इज कि सारा कुछ पढ़ना जरूरी भी नहीं है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी हेल्प से आप आराम से कट ऑफ से 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं और सेफर साइड में रहकर अपने फेज 2 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं फेज 1 के बाद। तो ये है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू डू इन द क्वांट कैटेगरी। ये है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने ये टॉपिक्स भी कर लिए तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टॉपिक्स को करना। इनके अलावा रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप चाहें तो कर लें अगर आपके पास टाइम अलाउ कर रहा है, अदरवाइज ये टॉपिक तो डेफिनेटली कर लीजिए। और DI, अर्थमेटिक DI डेफिनेटली कर लीजिएगा। आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो इसी के बेसिस पर जो DI आता है वो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है इन द क्वांट कैटेगरी टू क्लियर द कट ऑफ एंड टू बी इन अ सेफर साइड इन क्वांट कैटेगरी, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रीजनिंग वाले की बात करें। अगेन कुछ लोगों का रीजनिंग भी बहुत वीक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वांट में कॉन्फिडेंट होते हैं बट रीजनिंग में थोड़ा सा वीक फील करते हैं। तो वहाँ पर भी आपका जो टारगेट है सेम रहने वाला है कि आपको कट ऑफ से 5% ज़्यादा मार्क्स लाना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कट ऑफ होते हैं, एक तो सेक्शनल कट ऑफ होता है, एक ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वांट और रीजनिंग की हेल्प से आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट ना रखें, आप इन दोनों के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वांट और रीजनिंग की हेल्प से करना, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप लॉस में चल रहे हैं। वही जो एफर्ट आप क्वांट और रीजनिंग में लगाने वाले थे वो आप इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में लगा लेंगे, तो वहाँ पे कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को यूज करिए ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। क्वांट और रीजनिंग में कम एफर्ट के साथ कोशिश करिए कि आप इसके इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर कर ले, और साथ में वो मार्क्स तो आपके काउंट होंगे ही एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आप सेम टारगेट रखिए, जस्ट नीड टू स्कोर 5 मार्क्स अबव द कट ऑफ। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 12 मार्क्स, ये पिछले 3 साल के कट ऑफ हैं। आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में से इतना कट ऑफ है, तो क्या आप इतना कट ऑफ नहीं लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। और क्या इतना कट ऑफ लाने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी है? द आंसर इज नो। ना टाइम है उसको पढ़ने का, ना जरूरत है उनको पढ़ने की, ठीक है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़कर रीजनिंग में कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं और एक सेफ जोन में भी जा सकते हैं 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाकर? तो ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको करने हैं इन द रीजनिंग कैटेगरी। ये मैंडेटरी हैं फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे डिस्कशन करने का ये बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है। मैं आपको ऐसे कोई एक्सक्लूसिव टॉपिक नहीं दे रहा हूँ जिनको सिर्फ पढ़ना है, बाकियों को छोड़ना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को डेफिनेटली बार बार करिए आप, ताकि एग्जाम में तो आएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग ईजी भी है और मज़ा भी आता है। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये वो टॉपिक है जो आपको करना चाहिए। हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम एग्जाम में पजल वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। इनको उठाना गलत नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप डेफिनेटली इनको करिए। बट होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन है पजल वाले, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, वो दिखते इजी है, बट जब हम उनको अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको जब हम अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो 8-10 मिनट, 10-12 मिनट लगाने के बाद हमें समझ में आता है कि हम कोई गलत डायरेक्शन में चले गए, और वो टाइम आपका वेस्ट होता है, तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, उन क्वेश्चन के लिए भी आपको इक्वल मार्क्स मिलने हैं, इन क्वेश्चन के लिए भी आपको इक्वल मार्क्स मिलने हैं। आपको मतलब है मार्क्स से, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आप ईगो पर मत लेकर आइए कि रीजनिंग में मैंने पजल तो बहुत अच्छे से किया था, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया था, एग्जाम में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके रहूँगा, चाहे मुझे पूरे 45 मिनट्स इन 2 क्वेश्चंस पर ही लगाने हो। इस तरीके का कोई भी ईगो बीच में मत लेकर आइएगा।
आपका पर्पज़ है एग्ज़ाम क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, ऑफिसर बन जाइए, आरबीआई में चले जाइए, उसके बाद आराम से पीएचडी कर लीजिएगा। नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, कोई भी नहीं रोकने वाला है आपको। बट द थिंग इज़ कि अभी आपका फोकस होना चाहिए मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए ये टॉपिक्स अच्छे हैं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने यहाँ भी कर लिया तो आप ईज़िली मार्क्स ला सकते हैं। बट हमारा टारगेट रहता है नहीं, हम तो पज़ल ही करेंगे, हम तो सिटिंग अरेंजमेंट ही करेंगे। तो ये अप्रोच थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है और इसके साथ आपको टाइम मिले तो ये क्रिटिकल रीज़निंग वाले कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं पर्सनली, दो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे पर्सनली एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन वाले, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें मेरे मार्क्स भी आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में ये इनमें मार्क्स लाना भी ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की, तो वो उनको आप छोड़ भी सकते हैं अभी प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में भी। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप करिए, बट उनको बाद में करिए। पहले ये जो टॉपिक्स जो कम टाइम लगाकर आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, पहले उन पे फोकस कर लीजिए। इनको आप करने बैठेंगे 10-12 मिनट लगेगा और आपको गारंटी भी नहीं है कि बेसिकली आंसर सही आपका आएगा भी कि नहीं आएगा। तो वो एक रॉन्ग अप्रोच हो सकती है। इनको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनको बाद में कर लीजिएगा। पहले ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करें इंग्लिश की कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो पहली बात तो गाइस, इंग्लिश में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच रखनी है। कुछ भी यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाना है, कोई बुक यहाँ पे रेफर नहीं करनी है। सिंपली मॉक्स दीजिए, सिंपली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, उसकी हेल्प से आप इंग्लिश वाला कॉम्पोनेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिडक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश वाली कैटेगरी में। एंड ऑल्सो डू नॉट रेफर एनी बुक फॉर इंग्लिश वाले कॉम्पोनेंट के लिए, जस्ट हैव टू फोकस ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, मतलब क्वेश्चन के हेल्प से आप यहाँ पे प्रिपेयर करिए इस कॉम्पोनेंट को। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन फॉलो इन द इंग्लिश कॉम्पोनेंट। सो दिस इज अबाउट द फेज 1। अब हम बात करें फेज 2 की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके मार्क्स जो सिलेक्शन के लिए डिसाइड होंगे वो फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर ही होंगे। तो वहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि फेज 2 में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग कंपोनेंट में, और साथ में आपको फेज 2 भी अभी लेकर चलना है कुछ दिनों तक, क्योंकि दो आपके पास 40 डेज हैं फेज़ 1 के बाद, लेकिन उस 40 डेज में आपके पास सिलेबस भी तो ज़्यादा है। आपके पास फाइनेंस है, आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास ईएसआई है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। तो उनको पढ़ना, उनको रिवाइज करना 40 डेज में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी फोकस करिए कि अभी भी आप उन फेज़ 2 वाले कंपोनेंट्स को साथ लेकर चलें, एटलीस्ट टिल 15-16 अगस्त तक तो आप उसको ले सकते हैं। लास्ट के 15-20 दिन आप उसको मत पढ़िएगा, लेकिन अभी आने वाले जो 15-20 दिन है उसमें आप डेफिनेटली कर लीजिए उसको। सो हम बात करें मैनेजमेंट की, पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, जिसका वेटेज जो है लगभग 45 टू 50 मार्क्स का है। ठीक है, एफएम वाले पेपर का पार्ट है ये। तो फाइनेंस का वेटेज लगभग 45-50 मार्क्स का है और इसका भी मैनेजमेंट का भी लगभग इतना ही है। तो 50-50 हम मान लेते हैं इक्वल वेटेज। इसके जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स, इसमें मैं बोलूँगा कि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं मैनेजमेंट में, वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द थिंग इसकी वो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको आप बहुत जल्दी प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट, इज़ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट इन द एंटायर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो इस मौके को मत छोड़िए, मैनेजमेंट में फ़िल्टर मत लगाइए। मैनेजमेंट में जो भी टॉपिक्स हो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। टाइम कम लगेगा और यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। वही अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। और इसीलिए फाइनेंस और मैनेजमेंट के पेपर में एस्पिरेंट्स 85 तक मार्क्स भी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट स्टैटिक है पूरा, पहली बात, करंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे ईजी भी है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट आपको सारा कुछ पढ़ना है। यू हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल रिवीजन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। याद करने जाएंगे थ्योरीज को तो फिर आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी नहीं याद होगी। आपने एक बार उसको समझ लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ पढ़िए, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं यहाँ पर, और ये मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है। यहाँ पर 50 में से आप आराम से यहाँ पे 40-45 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोड़कर मत जाइए। अगर आपने फर्दर यहाँ पे फिल्टर लगा दिया तो फिर यहाँ पे मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। और क्योंकि ईएसआई में जनरली मार्क्स कम आते हैं क्योंकि वहाँ पे करंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको एफएम में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे चीज़ें सेट ऑफ हो पाएंगी आपस में।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो वहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली करने चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें फाइनेंस वाले पार्ट की, तो फाइनेंस में अगेन दो कैटेगरी, करंट और स्टैटिक। मैनेजमेंट इज कंप्लीटली स्टैटिक। फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे करंट और स्टैटिक है, बट यहाँ पे करंट है 10-12 मार्क्स का, लगभग 10-12 मार्क्स का, और स्टैटिक है लगभग 38-40 मार्क्स का। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 38-40 मार्क्स का है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स हो गए, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, कैश फ्लो, रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, एंड इन्फ्लेशन। ये वो स्टैटिक टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनको डेफिनेटली करके जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ये लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की जो है तो यहाँ पे संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। रीज़न बीइंग कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था इनको छोड़कर मत जाना। तो फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक सारी कैटेगरीज में, इनको छोड़कर मत जाना, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है, ताकि ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाए, रिटेन हो जाए आपके माइंड में, और ताकि आप अपना बेस्ट दे सके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। एक और कैटेगरी यहाँ पे करंट की भी है। करंट की कैटेगरी के लिए आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको करंट की कैटेगरी के लिए वही पढ़ना जो आपने फेज जोन में पढ़ा था। आरबीआई नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, और यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट, ये पढ़नी है आपको। और साथ में यहाँ पे जो रिपोर्ट्स रिलीज करता है आरबीआई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको पढ़ना है। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो आप फेज वन में ऑलरेडी पढ़ेंगे वही आपका फेज टू में हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप डेफिनेटली लिख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी में से अगर डिस्क्रिप्टिव पूछ लेंगे तो आप डेफिनेटली लिख लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट तो लगाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। थर्ड इज फाइनेंस करंट अफेयर्स, जो आपने फेज वन में पढ़ा है वही आपको फेज टू में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो कैटेगरी है जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इन द कैटेगरी ऑफ करंट अफेयर्स इन फाइनेंस पार्ट। ये आपको डेफिनेटली करके जाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने देखा 10-12 मार्क्स वो इसी कैटेगरीज में से पूछे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द एफएम पेपर। नाउ मूविंग ऑन टू द ईएसआई पेपर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी मंथ्स टू बी कवर्ड। अगर इस करंट अफेयर्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हमने देखा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने महीने के पढ़ने हैं, तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम से 8 मंथ पहले के पढ़ने हैं। जब भी आपका एग्जाम है, 19 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो उससे 8 मंथ पहले के आपको ये सारे एरियाज कवर करने हैं। आरबीआई नोटिफिकेशन, यूनियन बजट, फाइनेंस करंट अफेयर्स, और जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स रिलीज करती है आरबीआई 8 महीने पहले तक, 8 मंथ्स पहले तक, जो भी यहाँ पे ये एरियाज हैं इनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ईएसआई। अगर हम बात करें ईएसआई की, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आपका आरबीआई में भी आता है, आपका नाबार्ड में भी आता है, और इसके बाद आपका नाबार्ड एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में आप प्लान कर रहे हैं कि आप नाबार्ड का भी एग्जाम देंगे, तो फ्रेंड्स ईएसआई का स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, और स्टैटिक पार्ट ऐसा होता है, यहाँ पे वेटेज भले कम हो, नाबार्ड में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, और लेकिन आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव में हेल्प तो करता ही है, आपका डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करता है, आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो आपका स्टैटिक से होकर ही गुजरते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे रेपो रेट, अगर यहाँ पे आपका रेपो रेट में कोई चेंज हुआ है, या सीआरआर में कोई चेंज हुआ है, या एसएलआर में कोई चेंज हुआ है, इसका क्या इफेक्ट होगा ये कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास स्टैटिक नॉलेज ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अगर चेंज हुआ है तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। और अगर सेम चीज़ आपके इंटरव्यू में पूछ ली गई कि अभी रिसेंटली यहाँ पे रेपो रेट में चेंज हुआ है, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे या मनी सप्लाई पे, तो आपको कैसे पता चलेगा। करंट अफेयर्स में तो आपको फैक्चुअल चीज़ें पता है, इसीलिए स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईएसआई स्टैटिक की गाइज, तो जिसका वेटेज यहाँ पे 25 से 30 मार्क्स का है लगभग। लास्ट ईयर यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा देखा गया था, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ही लगभग 10 से 12 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए थे, और साथ में डिस्क्रिप्टिव में भी वहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन आ गए थे जो कि प्योरली स्टैटिक से थे। तो स्टैटिक का जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ, चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे स्टैटिक थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। बट यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये वो कोर टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा स्टैटिक वाले पार्ट में।
क्या इसके अलावा सारे टॉपिक्स छोड़ने हैं? नहीं, छोड़ना नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इनको छोड़कर मत जाना। और अगर कुछ छोड़ना चाहे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इनको छोड़कर मत जाना। जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं सारे ही कंपोनेंट्स में, इनको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है आपको। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज करंट वाले पार्ट के लिए। तो करंट वाले पार्ट में आपका जो ईएसआई में है, उसमें भी आपका ईएसआई करंट अफेयर जो आपने फेज 1 के लिए पढ़ा था वही हेल्पफुल रहेगा। आपका रिपोर्ट जो आपने फेज 1 के लिए पढ़ा था वही हेल्पफुल रहेगा, और साथ में आपने जो स्कीम्स फेज 1 के लिए पढ़ी थी वही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आपको अलग से कुछ नहीं प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स आपको एक ही बार पढ़ना है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आपको अलग अलग तरीके से करना है। आपको फेज 1 ऑब्जेक्टिव के लिए करना है, आपको फेज 2 ऑब्जेक्टिव, फेज 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है, और आपको अपने इंटरव्यू के लिए भी करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। और क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहा है, लगभग 40 डेज बचे हैं फेज 1 के लिए, तो ऐसे में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डेफिनेटली होना चाहिए, और उसको आपको प्रायोरिटी पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। इसीलिए सेशन हम लेकर आए, ताकि आपके पास वो टॉपिक्स हों जिससे आप बेसिकली प्रिपरेशन कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां पर भी करंट अफेयर्स जो है वो आपको 8 मंथ्स बिफोर द एग्जाम ही करने हैं, और आपको 1 वीक टिल 1 वीक बिफोर द एग्जाम तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने रहेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, आपको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है आरबीआई ग्रेड बी 2024 का क्रैश कोर्स, जिसमें बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग विद एंटायर इकोसिस्टम, जिससे आपका नॉलेज भी एनरिच होगा, आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे, आप एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज द लाइव क्लासेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम का फ्रेंड्स, जहां पर हम चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल पर ले जाने वाले हैं। हम इस माइंडसेट से नहीं पढ़ाएंगे कि आपने पहले फाइनेंस पढ़ा है, आपने पहले मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने पहले क्वांट पढ़ा है। हमारा जो माइंडसेट है वो यही है, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ फैकल्टी, कि आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो हम उस लेवल पे फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को समझाएंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज यहाँ पे रेपो रेट चेंज हो गया, तो आपको पता है कितने से कितना हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है वो चीज़ आपको नहीं पता रहेगी अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो वही सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ताकि आपको करंट तो पता हो, साथ में उसका इंप्लीकेशंस भी पता हो, उसका बैकग्राउंड भी पता हो। वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हमारी पूरी टीम रेडी है फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी आपको मिलेगी, अलग फैकल्टी मिलेगी। और जितनी भी फैकल्टीज़ हैं हमारे इस पूरे प्रोग्राम में, सबके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस सारी ही फैकल्टीज़ के पास है। तो हम सारे तो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी तैयार है गाइस, तो हमसे जुड़िए इस प्रोग्राम में। और अभी एक रिसेंटली हम आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर भी लेकर आए हैं, सिलेक्शन का चिराग है बेसिकली यहाँ पे। अब आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 55% प्लस 35% ऑफ मिल रहा है, नंबर फर्स्ट। एंड नंबर सेकंड की यहाँ पे आपको बेसिकली 6+3 मेंबरशिप, मतलब 50% यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। पहले 6 मंथ है, अब ये बढ़कर 3 मंथ्स हो गई, मतलब आपको फर्दर यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस को हमने काफ़ी अफोर्डेबल बनाया है। प्राइस में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन क्वालिटी में हम 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ हम क्वालिटी में नहीं करने वाले हैं। प्राइस में डेफिनेटली हमने किया है, क्योंकि हम चाहते हैं ये कोर्स अफोर्डेबल बने। कोई बच्चा इसलिए ना रह जाए क्योंकि वो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, मेन रीज़न हमारा प्राइस कम रखने का ये कि अफोर्डेबिलिटी सबके लिए इक्वल रहे, ताकि सब यहाँ पे जो यहाँ पे ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो प्रिपरेशन कर सकें और यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकें। कोई कोर्स ना ले पाने के कारण ऑफिसर ना बन पाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और फर्दर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पे आप आराम से कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रकाश, जो कि मेरा नाम है। ठीक है, दिस इज़ अ कूपन कोड ऑल्सो, जिसको आप यूज़ करके फर्दर यहाँ पे प्राइस आपको रिड्यूस होकर मिलेगा। जो प्राइस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करने जाएंगे, जिसका लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप चाहें तो टेक्स्टबुक.com वेबसाइट पर विजिट करके भी वहाँ पे भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको अप्लाई कूपन का दिखेगा, वहाँ पे आप कूपन कोड प्रकाश यूज़ करिए, फर्दर आपको प्राइस और रिड्यूस होकर मिलेंगे। तो मैंने वही आपसे बोला, प्राइस में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन हम क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो यू कैन यूज़ द कोड प्रकाश एंड यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट।
सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप आपको मज़ा आया और आपको पता चला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके प्रिपरेशन में। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, हम आपके साथ हैं। आप चाहे कोर्स का पार्ट है या कोर्स का पार्ट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी ज़रूरत है, हम आपको आपके लिए अवेलेबल है, हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है आपको गाइडेंस देने के लिए। और हम सब दिल से यही चाहते हैं कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2024 में ही बन जाएं। थैंक यू गाइज, विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।